माय डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में 100% पता है आपको कि आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को प्रपोज कर दिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर जरा सा भी आपको कंफ्यूजन है कि आपका लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में थर्ड पार्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो खोटा खोटा इस रीडिंग को देखकर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। गाइस, आप मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है। ओके चलिए गाइस, क्लियरिटी के साथ रीडिंग करते हैं। और गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता हो थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरा या तो उसका नाम, तो उसको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए आज क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद कर रहा है, पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर, सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं ले। ओके तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है, और आपका पार्टनर अपने आपको लेकर क्या सोचते हैं कि आप भूल चुके पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए भोले बाबा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच इतना मदद करने के लिए। थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है इंटीग्रेशन। ओके वन। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस। गाइस, नेक्स्ट कार्ड है नो नथिंगनेस। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, वो आए हैं, वो है आउटसाइडर। ओ माय गॉड, आउटसाइडर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द माइजर। गाइस, सिचुएशन बहुत टाइट है और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है और ये आपके लिए गाइडेंस है। आखिर में देखेंगे। और बॉटम से एनर्जी जो है आप दोनों का म्यूचुअल कार्ड है। म्यूचुअल कार्ड में आया है आप लोगों का 4 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर तो आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, 101% पता है कि ये इंसान ना, इसने जो आपके साथ रिश्ते को खराब किया ना, इतना खराब कर दिया कि ये इंसान चाहे कितना भी माफ़ी मांग ले, कितने भी बड़े बड़े आपको गिफ्ट दे दे, तोहफा दे दे, आपके लिए कुछ भी क्यों ना कर ले, फिर भी आपको यकीन दिला नहीं पाएंगे ये इंसान, भरोसा नहीं दिला पाएंगे। इस तरह से इसको लगते हैं, क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको नाराज़गी दी, आपको ठुकराया, आपको रिजेक्ट करके आपको ये इंसान चले गया। आज ये हमको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और इसको लगता है कि इसने जो आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया ना, इसलिए रिजेक्ट किया कि आप बहुत शकीला इंसान थे। आप छोटी छोटी बातों में शक करते थे, आप कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते, किसी का साथ भी इसको जोड़ देते थे। तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता था आपका पार्टनर को, आपकी किसी को भी जोड़ दे। तो ये सब जो स्वभाव था ना आपका, आपने बदलाया नहीं, चेंज नहीं किया, काफ़ी हद तक आपका यही स्वभाव था। क्यों ऐसा था, क्यों नहीं था, ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है आप बहुत प्यार करते हो, इससे पॉजिटिव हो, इसके कारण आप नहीं देख सकते हो। क्योंकि कोई भी अपना पार्टनर, लव वंस को किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। किसी के साथ नाम भी जुड़ जाए तो भी तकलीफ होती है ना। तो आप ऐसा करके आप बहुत पॉजिटिव थे और काफ़ी हद तक ना आप इसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते थे कि इंसान किससे बातें कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, किससे टाइम स्पेंड कर रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ये सब जो चीज़ें थी ना, आपको, आपका पार्टनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप इसके पर्सनल लाइफ में घुसो, आप इसको और ये भी दिख रहा है कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा 24 घंटा में आप 24 घंटा एक टांग पे खड़े रहते हैं इसके लिए, ठीक है ना। और आपका जो इतना सारा प्यार, इतना सारा शिद्दत से प्यार, बेपनाह प्यार आपने इसको दिया, अनकंडीशनल प्यार किया, वो इंसान आपको बोझ लगने लगा। आपका प्यार को, आपका ये सब जो आप केयर कर रहे थे, उसको चेयर्स कर रहे थे, वो सब ना इसको इरिटेट होने लगा, ठीक है ना, वो पूरी तरह से। और इरिटेट होके इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके पास चॉइसेस थे आपका पार्टनर का लाइफ में। आपके अलावा भी 2-3 लोग थे इसका, जो इसको चूज करना था कि कौन बेटर है कौन नहीं है। तो इसने पूरी तरह से आपको रिजेक्ट करके, ठुकरा के इनसे किसी और का साथ आगे बढ़ लिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आगे बढ़ लिया, जो आपको पता है, ठीक है ना। और कार्ड ये भी है 4 नंबर, टर्निंग इन। आपका पार्टनर भले उसके साथ आगे बढ़ गया, शादी कर लिया, लेकिन जब भी आपका पार्टनर आंखें बंद करता है ना सोने के लिए, या तो आंखें जब भी बंद होती है, ओबियसली इंसान का आंखें तो बंद होती है ना, खुलती है, बंद होती है, जो जब भी आंखें बंद करता है, या तो मेडिटेशन करने लगता है आंखें बंद करके, या तो आंखें बंद करके कुछ भी करते हैं ना, सोने की तैयारी करता है, तो जब भी ये आंखें बंद करता है ना, इसके आंखों में सिर्फ आप ही का तस्वीर घूमता है, बैक ऑफ द माइंड में ना इसका आप ही का तस्वीर घूमता है। ये दिल से आपको, मतलब ये हो सकता है दिल से नहीं, मतलब ये मुंह
मुंह से कहते हैं, ठीक है ना, कि ये इंसान आई हेट यू, आपसे प्यार नहीं करते, आप बहुत ही गलत बिहेवियर के इंसान थे, आप इसका पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते थे, आप छोटे छोटे बातों में नाराज़ हो जाते, छोटे छोटे चीज़ों में आप लोगों के लिए शक करते थे, इसको उसका नाम से जोड़ देते थे, आपको गालियाँ गलौज देते थे, बहुत कुछ ऐसा आप करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ को लेकर ना बहुत तंग आ गया था और इसने आपको इसलिए छोड़ दिया था, ठीक है ना। लेकिन आज देखा जाए तो इसको आपको बहुत मिस करता है और इसको लगता है कि ये सब जो आप कर रहे थे, या तो इस आपका पार्टनर को दो तरह से लगता है, या तो आप उसको बहुत प्यार करते जिसके कारण, या तो पूरी तरह से आप ना इसको खोने से डरते थे, ठीक है ना। लेकिन इसको समझ में नहीं आता, इसको पूरी तरह से इसको उल्टा गलत लग रहा था। और पास्ट में राइट नाउ आपका पार्टनर तो आपकी तरफ आना चाहता है, हो सकता है 3-4 दिन पहले इसने आपको समझाने की कोशिश भी किया और मनाने के लिए, लेकिन आप माने नो, आप टस से मस्त नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, आपका पार्टनर ने आपको गाली गलौज कुछ भी दे दिया होगा, आप सब कह दिए होंगे, जिसके चलते ना आपके दिल में घर कर गई, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको कोशिश किया है मनाने के लिए, लेकिन आप टस से मस्त नहीं हो, ना ही आपका जू तक रेंग रहा है, आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, आप पूरी तरह से इसको इग्नोर करते हो। और आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो अगर आपका पार्टनर को सोच है तो इसकी सोच ये है कि ये इंसान आपको अगर प्रपोज भी कर देंगे, शादी का ऑफर भी देंगे, तो आप रिजेक्ट कर दोगे इसको, आप बोल दोगे नहीं यार 4 साल से तू किसका साथ थी, कहाँ थी, क्या पता तू इतना टाइम से चली गई है मुझे छोड़ के, मुझे पूरी तरह से खून के आंसू रुला के अब तू आ रही है घूम फिर के, अब तू क्यों अपनाऊं तुझे, मुझे नहीं ज़रूरत है तुझे, मैंने तेरे बिना भी जीना सीख लिया, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं भले अकेला रहो कैसे भी रहो, पर मैं तेरे को अभी नहीं ले सकता अपने लाइफ में, ठीक है ना, तू जहाँ गई है वहाँ ही रहे, इस तरह से आप बोल दोगे, रिजेक्ट कर दोगे इसके मुंह पे, तो ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा आपका पार्टनर। इसने आपको कॉल मैसेज नहीं करते, आपसे कांटेक्ट नहीं करते और पूरी तरह से दूरियां बना के रखता है, आपसे बातें छुपा के रखता है। इस टाइम भी आपका पार्टनर, देखो आपका पार्टनर ने तो गोलमाल किया, पूरी तरह से रायता तो फैला दिया इसने, ठीक है ना। लेकिन आज इसका ना मन में शांति नहीं है, मन में शांति अगर है ना इसका सिर्फ आपसे है, आपका ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आप लोग का सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स होना तो गाइस हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। सोलमेट तो 100% हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन है आप लोग का, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपको पाने के लिए ये 5D मैंने टेलीपैथिकली आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आप ना इसको टेलीपैथिकली भी जवाब नहीं दे रहे हो। पहले क्या आपका पार्टनर टेलीपैथिकली बातें करता था आपसे, आप बातें करके जवाब दे देते थे, है ना, आप बातें करते हो आपका पार्टनर दे, लेकिन इस टाइम पे ना आपने कोड कटिंग कर लिया इस इंसान के साथ और टेलीपैथिकली भी आप इससे ना डिस्कनेक्ट हो गए हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको ना आंखों से दूर किया और आपने ना इसको मन से ही दूर कर दिया। वो कहते हैं ना आंखों से दूर मतलब मन से दूर, है ना। तो आपका पार्टनर ने तो आंखों से दूर कर दिया, इसने इस आपसे दूरियां बना लिया, किसी और को चुन लिया, रिजेक्ट कर दिया आपको, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता था ये इंसान। तो इसने आपको आंखों से दूर कर दिया और आपने इसको मन से ही भुला दिया, मन से ही दूर कर दिया, ठीक है ना। अभी आप खुश हो अपने लाइफ में और आपका पार्टनर तो ये सोचने लग गया है कि पहले जब आप इसके साथ रिश्ते में था तब तो दुखी थे आप इसके साथ, लेकिन अभी आप इसके साथ रिश्ते तोड़ के ना ज़्यादा खुश हो, पहले से ज़्यादा खुश हो। हाउ, कैसे आप इतना ज़्यादा खुश हो? पहले तो आप इसके साथ रिश्ते में कितना खुश नहीं थे, तो इस टाइम पे आप इस इंसान के साथ रिश्ते तोड़ के इतना खुश कैसे हो? तो ये ना चौक रह गया आपका पार्टनर। आपका पार्टनर मनाना चाहता है आपको, फिर से रिझाना चाहता है और ये कहना भी चाहता है कि इसके लाइफ में बहुत सारे लड़के हैं जो इसको प्रपोज कर रहे हैं। आज भी इसको प्रपोजल आया था आपका पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया और कहना भी चाहता है कि कितने लड़के मुझे पाना चाहता है, कितने लड़के मुझे शादी करना चाहते हैं, कितने लड़के मुझे प्यार करता है, इससे मुझे क्या, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। अब कौन मुझे प्यार कर रहा है, कौन मुझे पाना चाहता है, ये सब तुम क्यों परेशान हो रहे हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर, मनाना चाहता है आपको और कहना चाहता है तुम छोटे छोटे बातों में शक मत किया करो, और यही बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है 100%, लेकिन ये शर्मिंदा भी है किस तरह से आपको बातों को स्टार्ट करे, आपके साथ रियूनियन करे और आपके बिना ये बेचैन हो रखा है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से आपका पार्टनर ने मेडिटेशन वगैरह करके या तो किसी तरह से ना ये इंसान किसी गाइडेंस लेके अपने आप को संभाल के रखा है, अदरवाइज ना आपका पार्टनर पूरी तरह से वाट लगे। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने ना आपको काला जादू तंत्र मंत्र कर लिया, या तो किसी ने वाशीकरण कर दिया आपको, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपको कर लिया कि आपके ऊपर किसी का बुरी नज़र है, आपका पार्टनर को लगता है, भले आप लड़का क्यों ना हो। देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि लड़का का डिमांड नहीं है, लड़का का तो और ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना, देखा जाए तो एक तरह से, क्योंकि 10 में लड़के में से ना सिर्फ 3-4 लड़के ही अच्छा होते हैं, बाकी 6-7 लड़के तो बेकार ही होते हैं। लेकिन लड़कियों में अलग है, लड़कियों में 10 लड़कियों में से ना 2-3 लड़की ही खराब हो गए, बाकी 6-7 लड़कियाँ अच्छी होती है। लड़कियों में ज़्यादा अच्छी होती है और
लड़कों में कम अच्छे होते हैं, तो लड़कों का डिमांड ज़्यादा है ना। तो गाइस आज के डेट में ये इंसान आपको मनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है किसी भी तरह से, ठीक है ना, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी इसकी जो कही हुई बात, अब सब जो भी गालियां है ना आपके दिल पे घर कर गई है। काफ़ी लंबे वक्त हो गया, आप दोनों का दूरियां आ चुकी है, एक दूसरे को देखे नहीं, मिले नहीं। आपका पार्टनर ना आपको सुनने के लिए, आपकी आवाज़, आपका आंखों को देखने के लिए, आपका चेहरे को देखने के लिए इंसान तरस गया है। गाइस आपको यकीन नहीं होगा, यकीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इंसान जब जा रहा था ना आपको ठुकरा के, तो ये इंसान बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहा था, ठीक ना, बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया था कि इसको रिटर्न नहीं आना पड़ेगा, आप इसको कॉल मैसेज मत करना, आप इसका डिजर्व नहीं कर, दो आपने शक्ल देखा, ये वो फलाना ढमकाना। अरे गाइस आपका पार्टनर आपको तरफ बहुत ज़्यादा वो है, क्या है, झुका हुआ है, झुक गया ये इंसान। वो कहता है ना जो झुक गए हैं, अब आपको जो करना है, इसका सर झुक गया है इसका, ठीक है ना, आपकी तरफ। लेकिन ये बात अभी भी आपको पता नहीं करने दे रहा है, रियलाइज नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत शर्मिंदा है। ये आपको दिखाना नहीं चाहता है कि ये इंसान बहुत दुखी है, आपको लग बहुत पॉजिटिव है, पागल है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको ईगो रोक देता है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर के लाइफ में भी किसी ने ब्लैक मैजिक, किसी ने काला जादू, तंत्रा, सरा हुआ किड़िया है, कुछ किए होंगे, ठीक है ना, कुछ मोहनी मंत्र वगैरह कुछ भी इसको किए होंगे। हो सकता है होडो भी किया होगा इसके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लेवल में किया गया होगा जो हम और आपसे ना सोच नहीं सकते, क्योंकि अच्छे इंसान, सच्चा ईमानदार इंसान को ना ये सबसे कोई पड़ी नहीं रहती है, वो लोग सीधा साधा रहता है। तो आप सीधा साधे हो, ठीक है ना, लेकिन है ऐसा चीज़ भी है। देखो गाइस इस दुनिया में अच्छा भी है बुरा भी है। अगर अच्छे बुरे से कोई एक भी रहता था ना तो दुनिया या तो पूरी तरह से अच्छा रहता था या तो पूरी तरह से बुरा रहता था, ठीक है ना। तो अच्छे बुरे दोनों ही है, मानो या ना मानो, और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो कहता हूं मैं वे कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही पैसा लगता है, इसमें बहुत ही धीरज शक्ति लगता है। ये हम और आप नॉर्मल इंसान के बस में नहीं है, ठीक है ना। अगर और मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मगर कुछ भी नहीं है। अगर आपको 100% लगता है ना कि आपके पार्टनर के लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया है, कोई कला साड़ा जादू का कुछ कैसा किया गया है, ठीक है ना, या तो कोई होडो वगैरह किया गया, तो ही आप मानिए अगर, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर ऐसा ही दिख रहा है कि इसने ये अपना मदर के साथ भी इन्फ्लुएंस में आकर आपको ज़्यादातर ऐसा किया होगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक साथ रहकर क्या फील करते हैं, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में रहकर क्या आपको भूल गए हैं, क्या आज भी याद करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का कार्ड ये कहता है कि स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उसका जन्मों जन्मों का साथी है भाई, उन लोगों ने तो बहुत पुराना 100 साल पहले का रिश्ता है, ये फलाना ढमकाना, अरे इतना प्यार, इतना शिद्दत, भगवान एक दूसरे के लिए भगवान है, सरस्वती माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सब माँ आते लाइन से माताओं की जयकार करने लगे, इतना प्यार, इतना शिद्दत। लेकिन गाइस क्या हुआ, क्या इतना प्यार को क्या हो गया आज के डेट में। आज के डेट में ये सोच रहा है जो प्यार था, जो इसने किया था, जो सोचा था ना, वो सिर्फ पल भर के लिए था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत शॉर्ट टाइम है कि कुछ लोगों को आदत रहता है कि ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने से, ज़्यादा प्यार मिलने से वो पिसल जाता है, सामने वाले को छोड़ के दूसरे किसी और के पास चले जाता है। तो ये भी इंसान ऐसा ही किया, ठीक है ना, काफ़ी हद तक आज। लेकिन इंटीग्रेशन का कार्ड कह रहा है तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बैलेंस नहीं है, इमोशनली बैलेंस नहीं, एक दूसरे को इमोशनली समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने बारे में सोचता है, आपका पार्टनर अपने बारे में सोचता है, ठीक है ना। और रहा बात, आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ये ना ऐसा भी फील कर रहा है कि इसने अंतरात्मा का नहीं सुना, सिर्फ आंखों से देखी, इसने देखा कि हाँ इसका फैमिली ने बोल दिया कि लड़का बंदा अच्छा है, पैसे वाला है, घर वाला है, और इसने भी सोचा हाँ घर गाड़ी सब कुछ है, अपना मैं मजे करूंगा ऐसा, ठीक है ना। प्यार नहीं है तो क्या, प्यार हो जाएगी, ठीक है ना, छोटी सी बात है, प्यार हो जाएगी। तो ये सोच के जो लालच में गया था ना, आज आपका पार्टनर को पता है कैसा लग रहा है। गाइस कुछ भी नहीं, मैं सीधी सी शब्दों में एक ही बात कहना चाहता हूँ इस कार्ड से कि ये कार्ड देखो, ये एक सांप है और ये सांप ना अपना ही पिछवाड़े को खा रहा है। मतलब समझ जाओ क्या कंडीशन चल रहा है कि आपका पार्टनर को लग रहा है कि इसने लालच में आकर, लालच के भूख में आकर, सक्सेस की भूख में आकर, अय्याशी की भूख में आकर इसने ना अपने ही खा गया, अपने शरीर को खा गया है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ के शादी करके ना इस इंसान ने अपने ही लाइफ को निकल गया, अपने ही जिंदगी को
निगल गया है, ठीक है ना, इतना। तो आज लालच बुरी बला है, आपका पार्टनर को समझ में आया, और जब तक समझ में आया तब तक बहुत लेट हो गया था। आपका पार्टनर का बिस्तर गर्म हो गया था और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो चाहा था वो सब कुछ कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हुआ। अगर आपको लगता है तो गाइस जनरल रीडिंग है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना अपनी तरफ से। अगर शादी किया तो ऑब्वियसली इंटीमेसी तो होगा ही होगा, कौन छोड़ने वाला, और आज के डेट में कलयुग में, है ना। तो कितने भी देखो गाइस, क्या होता है कि सच्चा प्यार करता है जो भी इंसान है, सच्चा प्यार ना कभी, कितना भी आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, कितना खूबसूरत लड़की आ जाओ, लड़का हो जाओ, कभी अपने बदन को उसको लेकर नहीं देंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ होती है, लेकिन ये बाकी का झूठ मैं कल बोल दूंगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ऐसे सोचता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना नहीं रहना बात बराबर है। क्यों नो नथिंगनेस, मतलब कुछ भी नहीं है भैया, सीधा खाली खाली और पूरी तरह से ब्लैंक कार्ड है ना, पूरी तरह से कुछ भी पिक्चर नहीं है उसमें। क्या पढ़ूँ मैं, क्या रीड करूँ भाई, काली कलर का कार्ड है, कुछ भी नहीं है मैं, ठीक है। तो मैं क्या रीड करूँ, तो नो नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो, खाली, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का फैमिली के रजामंदी के साथ, बैंड बाजा बारात के साथ, एकदम खतरनाक वाला ढिंडोरा पीट के पूरा गांव में, गलियों में, शहरों में ढिंडोरा पीट के जो ये लोग ने शादी किया है, रिश्ता जोड़ा, आज वो शादी, आज वो रिश्ता कुछ भी नहीं है, नो नथिंगनेस। आपका पार्टनर को लगता है कुछ भी नहीं किया उसने, इतना ढिंडोरा पीट पीट के इसने शादी करा, इतना ढिंडोरा पीट पीट के ये किया, उसके साथ रिश्ता जोड़ा, आज नो नथिंगनेस की एनर्जी में है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर को लगता है कि इतना सब कुछ करके इसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है इसके लाइफ में। आज देख रहे हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्पिरिचुअल इंसान है, ना ये भगवान को मानता है, ना किसमें अंदर के टैलेंट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी कैट है। लोगों का इसका कॉपी करते हैं, और आपका भी कॉपी कर करके इस इंसान को, आपका पार्टनर को अपना बना लिया, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी का पैसा छीन सकते हो, ठीक है ना, किसी का समय छीन सकते हो, लेकिन किसी के किस्मत और किसी का टैलेंट बिल्कुल नहीं छीन सकते हो, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता। तो आज आपका पार्टनर समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को डिजर्व ही नहीं करते, पहली बार, ठीक है ना, वो तो सिर्फ दिखावा कर रहा था, ठीक है। और आज आपका पार्टनर देखो गाइस आपको बहुत मिस करता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप यार सच्चा इंसान थे, अच्छा इंसान थे, आपने इसको बहुत मदद किया, आपने कितना इसको माफ किया, कितना बार इसने गलती कर दिया, कितना बार माफ कर दिया। और कहते हैं ना सबसे अच्छा जीवन साथी वही होता है जो हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, उसके साथ उस इंसान को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, जो हमारे गलतियों को माफ कर देते हैं और हमें गलतियों को माफ करके भी प्यार देते हैं, वो इंसान को कभी नहीं। और जिसने आपका साथ दिया रहता है, ठीक है ना, आपने इसको बहुत साथ दिया, हर दुख सुख में साथ दिया आपने, और आपके साथ आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप भले दूर क्यों ना रहो, फिर भी आप अपने दूर रहकर भी पास रहते हैं, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिस्तर में रहकर, बाहों में रहकर भी दूर रहते हैं, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ गया कि प्यार एक अनमोल चीज है, प्यार को ना खरीदा जा सकता है, ना कुछ कर सकता है। प्यार अंधा है, ब्लैंक, नो नथिंगनेस, काला अंधेरा, प्यार अंधा है। तो गाइस सच में प्यार अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि कोई भी माँ है ना, जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तो वो 9 महीना लगता है ना, तो 9 महीना जिस दिन से बच्चा का वो समझ में आता है ना उसका माँ को कि बच्चा होने वाला है, तो माँ ना बच्चे को तब से ही प्यार करने लगता है, जबकि माँ ने देखा भी नहीं कि बच्चा क्या है, बच्चे का आंखें कैसी होगी, बच्चे का हाथ पैर सब तो सलामत है, बच्चा ऐसा होगा नहीं। अब उसका माँ बच्चे पैदा होने से पहले उसको प्यार करने लगते हैं, इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा झटका लगा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ऐसा झटका 340 वोल्ट का झटका लगा है इस भाई साहब बहन जी को। आज इसको लगा कि इतना ढिंडोरा पीट के इसने कुछ भी नहीं किया। ये इंसान आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ फिर से शादी करना चाहता है। आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे 2 शादियां करना चाहता है, इसने एक बार तो उसके साथ शादी कर ली, फिर से ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी के साथ समाज का रजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहता है। और पास्ट में जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था ना, पूरी तरह से ऐसा बहाना किया होगा कि आप लोग का एज गैप है, आप लोग का कल्चर इश्यू है, आप लोग का कास्ट डिफरेंसेस है, इसका फैमिली मेंबर लव मैरिज के खिलाफ है, ये सब डायरेक्ट मार मार के जो आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आज वो सब बातें भी ये सोच रहा है कि इसने कितना धोखा दिया था। बल्कि बात सही थी, ऐसा नहीं थी कि ये गलत बोल रहा था, इसने राइट ही बोल रहा था। आप लोग के बीच में थी डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वाला कभी भी साथ नहीं छोड़ते, धोखा नहीं देते, वो रिश्ता बनाते, शादी भी करते हैं। और जो धोखा देने वाला इंसान रहता है ना, लालच वाला, लालची वाला, जिसके मन में लालच रहता है पैसे धन दौलत का, तो हमेशा वो यही डायलॉग देता है कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, या तो फैमिली मेंबर चाहेंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है ना। जबकि उसके अंतर आत्मा से, उस इंसान का मन से ना वो शादी नहीं करना चाहता वो।
तो गाइस लेकिन आज जो भी हो, आज का पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस करता है। इसको लगता है कि आप सच्चा इंसान थे, आप भक्ति भाव करने वाला इंसान थे, ठीक है ना। नो नथिंगनेस, आप दूर रह के भी पास फील आते थे क्योंकि आपके पास सच्चा एहसास था। ये इंसान आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, आपकी तरफ फिर से रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है आपने किसी और को चुन लिया, आपने भी किसी और के साथ शादी कर लिया, आप भी इसके लिए रुके नहीं रहे। जब भी इसने शादी कर लिया, अभी 2-4 महीना 5 साल बाद या तो 5 महीने के बाद आपने भी शादी कर लिया, ठीक है ना। देख लेना, उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्या जरूरी नहीं कि मैंने 5 बोला तो 5 ही हो सकता है, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है इसलिए मैंने 5 बोला था, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आउटसाइडर, द आउटसाइडर। 5 नंबर के कार्ड्स अगेन आए गाइस, 555 के कार्ड्स आए, 555 आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 555 दिखाई दे रहे हैं तो आप गूगल में तो यूट्यूब में जाके देख सकते हो कि एंजल नंबर 555 का नंबर क्या होता है, और आपके लिए यही गाइडेंस है एंजल की तरफ से 555, ठीक है ना। तो मैसेज है। तो गाइस अब 5 नंबर कार्ड है, आउटसाइडर का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में भरोसा टूट गया, ट्रस्ट टूट गया आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर उसको ब्लेम करने लगा, थर्ड पार्टी को। क्या ब्लेम करने लगा? अरे तूने तो बताया था तेरा बहुत गांव में जमीन जायदाद है, खेत खलियान है, ये है वो है, इतना पैसे वाला है तू, ठीक है ना। यह सब कहाँ है, क्या है, कुछ तो दिख नहीं रहा है। तू तो किसी और के हाथों में काम कर रहा है, औरों को तूने किसी और के बंगलों में काम करके अपना बंगला बताया तूने। पूरी तरह से आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में यह सब घटित हो गया। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक को भिखारी तक कह दिया कि तू भिखारी है, ऐसे ही मुंह दिखावा कर रहा था, तू किसी और का घर पे काम करता है, घर पे काम करके तू फोटो वोटो खींच के वीडियो बना के अपना घर बता रहा है, जबकि तू खोल पे रहता है, झोपड़े पे रहता है। इस तरह से आपका पार्टनर ने पूरी तरह उसको भिखारी को कहते हैं इंसल्ट कर दिया। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कम नहीं है, ठीक है ना, उसने भी आपका पार्टनर को खूब इंसल्ट किया। अब पहले तो बात उस थर्ड रोमांटिक ऐसा बोला आपका पार्टनर कि तू कौन सा दूध का धुली हुई है, तू भी तो उसके साथ बिस्तर गर्म करके आई है, तू भी तो कितने के साथ पता नहीं खेल के आई है, कितने साथ का तूने रंगरलिया मना के आई है, ठीक है ना। तू कौन अपने आप को दूध का धुली हुई समझता है, ठीक है ना। मुझे सब पता है, तूने उसको धोखा दे के आया ना, तेरा पार्टनर को जो तुझे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तूने उसका मेरे पैसे को देखकर, धन संपत्ति को देखकर तूने उसको ठुकराया है ना, सब पता है मुझे। इस तरह से उसके थर्ड रोमांटिक पसंद कहता है। तो आपका पार्टनर ना उस टाइम पे गिल्ट में आ जाते हैं उसका ये सब बातें सुनकर। और 5 नंबर का कार्ड है, आउटसाइडर का कार्ड है। आपका पार्टनर जॉबलेस हो गए हैं, आपका पार्टनर कैरियर स्टॉप लगे, आपका पार्टनर का फाइनेंशियल क्राइसिस में है। ये इंसान बैंक से बहुत लोगों से कर्जा ले रखा है, इसका बैंक वाला कर्जादार पूरा घर तक आ रहा है, ठीक है ना, कि भाई मांगने के लिए। आपका पार्टनर पूरे समाज के लेकर आसपास के मोहल्ले में ना इसके नाम खराब हो रही है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर मुंह छुपा के घूम रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, दूर दूर घूम रहा है लोगों से, ठीक है ना। और 5 नंबर का कार्ड है, आउटसाइडर का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जिस तरह से इसने आपको अजनबी घोषित कर दिया था पास्ट में कि आप इसके लिए अजनबी हो, भाई कोई मायने नहीं रखते इसके लाइफ में, तो आउटसाइडर हो आपको, ये बाहर वाले हो, कोई अंदर वाला नहीं हो, इसका कोई लाइफ में आप एंट्री मत कीजिए, आप आउटसाइडर, आप ही को थर्ड पार्टी बना दिया था। ओ माई गॉड, जो इंसान को आप 5 साल से, और ऊपर नंबर है 10, 1 और 5, 14 नंबर का कार्ड है। 14 साल से, 5 साल से आपने इसको प्यार दिया है ना, इतना मान सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, और ये इंसान 5 दिन में और 14 डेज में इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ खिलवाड़ कर दिया कि आप ही आउटसाइडर हो, आप ही थर्ड पार्टी हो। आपने इसके लिए इतना किया, और आपने जब बोला ना, बात ऐसी है कि आपने बोला यार तेरे लिए मैंने ये किया था, वो किया था, इतना इंतजार किया था, इस सब किया था, चॉकलेट खरीद के दिया था, कुछ दिया था, वो सब क्या। तो पता है इसने क्या बोला? इसने बोला कि वो तुमने दिया था, मैंने तो नहीं बोला था कि मुझे ये दो वो दो, मेरे लिए इंतजार करो, वो तुमने करा था। तो आपको ना इतना गिल्टी होने लग गया इस इंसान से, एक तो करो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात हो गया। आज आपका पार्टनर वो सारी बात याद कर रहा है, किस तरह से इसने आपको इंसल्ट किया, भिखारी किया, चुतिया किया, साला किया, आपको हिजड़ा बोला, जो भी ये इंसान बोला था ना, आपको सब याद आ रहा है रह कर इसको। आज 5 नंबर कार्ड है, आउटसाइडर कार्ड है। हर तरफ से देखा जाए तो आपका पार्टनर हर लोगों से दूर हो गया है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो पहली फुर्सत में दूर है, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को अजनबी घोषित कर दिया। और ऑलरेडी आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचता है तो आपने भी इसको अजनबी घोषित कर दिया, आउटसाइडर बना दिया। अब आप भी इसके अपने लाइफ में इसको कोई भी एंट्री नहीं दे रहे हो, इसको एंटरटेनमेंट नहीं करो, या तो आप इसको कोई वो नहीं दे रहे हो कि हाँ तुम्हारी जगह ये है। आपने भी इसको कह दिया, रास्ता दिखा दिया, जा जा सीधा रास्ता था, अपने इसको रास्ता नपा दिया, ठीक है ना। जो आप बोलने लगे जिस रास्ते से आई है ना उस रास्ते से लौट के चले जा पहली फुर्सत में, नहीं तो मेरे से मुंह से इतना गंदी गंदी गालियां निकलेगा तो सुन नहीं पाएगी, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुझे मैं ऐसा बोलूं। तो इस तरह से आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसको अजनबी घोषित कर दिया, आउटसाइडर घोषित कर दिया, ठीक है ना।
अभी इसके आपके लाइफ में ना इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी हो, फिगर मस्त बम फिगर हो, या तो बहुत पैसे वाला हो, लेकिन आपकी आंखों में ये धोखेबाज है, चीटर है, दो कौड़ी के इंसान है, ठीक है ना। भले ये इंसान कितने भी आपने लाइफ में कितने भी देखो गाइस, ये अगर औरत है ना, ऊपर ही एक औरत का कार्ड आया, क्या नहीं, इंटरगेशन औरत का फोटो है ना, तो ये जो भी औरत है, अगर ये कोई औरत है तो वो डायलॉग मुझे याद आया था लेकिन अभी भूल गया, ठीक है ना गाइस। कभी याद आएगा तो मैं बोल दूंगा। क्या याद आया था, मैं तो भूल गया। चलो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, 4 नंबर का कार्ड है द माइजर का कार्ड। द माइजर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारा राज, हकीकत, काला चिट्ठा आपका पार्टनर को पता चल गया। काफी लंबे टाइम से आपका पार्टनर को पता ही नहीं था, आपका पार्टनर को पता ही नहीं था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कैरेक्टर क्या है, उसने कितने साथ रिश्ता बनाया, कहाँ कहाँ क्या 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 कहाँ क्या गुल खिलाया, पता ही नहीं था। आपका पार्टनर को ये सब देखना ही नहीं चाहता था, ये तो सिर्फ देख रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, हाँ पैसे वाला है, घर है इसका, बंगलो है, गाड़ी है, ठीक है ना, स्कूटी है, जो भी है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वही सब देख रहा था। कहता ना ज्यादा लालच बुरी बात है, लालच बुरी बला है, तो वही सेम है। लालच में आकर आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ते को जोड़ा, और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में देख रहा है कि कुछ भी नहीं है उसके पास, उसने सिर्फ झूठ झूठ बोला, खोटा खोटा आपका पार्टनर को लालच दिखा के अपने तरफ कर लिया, रिश्ता में जोड़ लिया और आपका पार्टनर के साथ वो सब कर लिया, ठीक है ना। जो भी है द माइजर का कार्ड आज देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगने लगा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से घुटने पे ला दिया और पूरी तरह झूठ बोल के उसको अपना बना लिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर भागना चाहता है, जो भी आपका पार्टनर का लालच था ना, वो लालच ही इसको ना आज गिल्ट में ला दे रहा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर समझ गया है कि ये इंसान गलत इंसान के साथ फंस गया है। आपका पार्टनर अभी आना चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर को आज भी नहीं आने दे रहा है। क्यों नहीं आने दे रहा है? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर को शादी का टाइम 4 लाख रुपए दिए होंगे, शादी पूरा आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पैसे से हुआ होगा, या तो बहुत सारे ऐसे कुछ हो सकता है जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना एहसान कर दिया। और आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ के एहसान तले दब गया। आपका पार्टनर मन ही मन में आपसे प्यार करता है और इसको अपने आप को सोचता है कि ये इंसान अटक गया, फंस गया, स्ट्रैप हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सबसे पहली बात तो इस बात की बुरा लग रहा है इस इंसान को कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सही इंसान नहीं है, ठीक है ना। देखो आपका पार्टनर आपको गरीब सोच के इसने ठुकराया था गाइस, ठीक है ना, और लेकिन इसको आज समझ में आ गया, ठीक है ना, कि देखो एक बार क्या है कि गरीबी काटी जा सकती है, गरीबी जिए जा सकती है, लेकिन एक नीच थर्ड क्लास इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताया जा सकता, चाहे कितना भी धन दौलत ऐशो आराम क्यों ना हो, ठीक है ना। एक थर्ड क्लास नीच इंसान के साथ नहीं बिताया जा सकता जिंदगी। एक बार गरीब इंसान हो तो खुशी खुशी जिंदगी बिता भी जा सकता है, ठीक है ना। गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन नीच इंसान के साथ जिंदगी काटनी जा सकती है ना, जी तो दूर की बात है ना। तो आज ये समझ गया, आज आपका पार्टनर को बहुत पछतावा है कि इसने आपको ना हीरे जैसे इंसान को छोड़ के इसने कोयले को चुन लिया, सड़ा हुआ गीले गीले कोयले को चुन लिया। आज इसके तरफ ना हर तरफ कोयला ही कोयला दिख रहा है और हीरा इससे बहुत दूर है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, खाने पीने वक्त याद करता है, आपको खोना नहीं चाहता, आपको लेकर जलस फील करता है कि आप किसी और को देख रहे हो, किसी और को डेट कर रहे हो, बहुत जलस फील करता है ये इंसान किसी और के साथ। आपका नाम भी किसी और के साथ अगर जुड़ जाए ना, इसका फैमिली मेंबर, दोस्त कोई भी बोल देता है ना इसको कि आप, तो इसको गुस्सा आ जाता है, इतना जलस है इसको, पॉजिटिवनेस है ये इंसान। लेकिन ये भाई साहब बहन जी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इससे उम्मीद मत रखना। क्यों? क्योंकि ये इंसान ट्रैप हो गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जाल में ट्रैप हो गया। गाइस कोई भी इंसान चिड़िया को दाना इसलिए नहीं डालते कि ये चिड़िया दाना खाएंगे, चुभेंगे और ग्रोथ करेंगे, नहीं। कोई इंसान चिड़िया को इसलिए भी दाना डालता है ताकि चिड़िया जाल में फंस जाए, और आपका पार्टनर उसका जाल में फंस गया। सीधी सी बात, नो बकवास, सफेद पेपर में लिख के दे सकता हो कि आपका पार्टनर उस शिकारी, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जाल में फंस गया। और गाइस एक बात याद रखना, सच्चा प्यार होता है और थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी कभी सच्चा प्यार का जगह नहीं लग सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा बोलेगा कि मेरा पार्टनर चाहे मुझे धोखा दे, मारे, कुछ भी बोले, लेकिन वो खुश रहे, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन एक झूठा प्यार करने वाला सिर्फ मतलब निकालने के लिए, आज आपका पार्टनर को झूठे प्यार और सच्चा प्यार में इसको फर्क समझ में आने लगा है, इंसान की समझ में आने लगा है समझ, ठीक है ना। पहले आपका पार्टनर को लगता है सब इंसान एक जैसे हैं, सब लड़के एक जैसे, जैसे आप प्यार करोगे सामने वाला भी वैसे ही प्यार करेगा, ठीक है ना। सब लड़के सब एक जैसे हैं। तो आज इसको समझ में आया सब लड़के एक जैसे नहीं होता, कोई लड़का ऐसा भी होता है कि जालबाज करके उसको फंसा ले, ठीक है ना। गाइस कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कौन किस कैसा कर दे, है ना, आज का डेट में।
गाइस आज के डेट में देखो, कहते हैं ना कोई कोने में तो अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान तो मिल ही जाता है ना। लेकिन गाइस क्या करे, ये दुनिया कोना ही नहीं है ना, दुनिया तो गोल है ना, तो इसलिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, जिसके कारण करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आप इसका नाम, इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका रिलेटेड चीजें, इसका, ठीक है ना, या तो इसका फेवरेट कलर आपको बार बार दिखाई देते होंगे। आप कहीं जाते होंगे ना आसपास में, अगर आप जानते भी नहीं, अजनबी लोग हैं ना, वो भी अजनबी लोग भी एक दूसरे का नाम बोले वही है, एक का नाम बोले वही नाम से पुकार रहा है, आपको वही सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान 24 घंटा आपको मिस करता है, और 24 घंटा जो इंसान मिस करता है ना, आपको डिवाइन ना, यूनिवर्स ना, आपको उसका मैसेज देता ही देता है, ठीक है ना। और आपको एंजल नंबर भी दिखता है, 444 भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। 22 आपको दिखता है, 222 आपको दिखता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत मिसिंग एनर्जी रहता है। आपका पार्टनर ना आपको रियल देखा जाए ना, ये इंसान को ना बहुत पछताता हुआ आपको खोकर। सीधी सी बात, जैसे मैंने बोला था, इसने हीरे को खोकर, हीरे को ठुकरा के इसने कोयले को चुन लिया, ठीक है ना। इसको यही लगता है, और समझ जाओ फिर, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने इससे हाइड करने लगे हो, छुपाने लगे हो, आप मिस्टर इंडिया बने फिर रहे हो, ठीक है ना। आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये इंसान जानने के लिए उतावला है, लेकिन आप जानने ही दे रहे हो, आप छुप रहे हो, आप मिस्टर इंडिया बने फिर रहे हो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है इसको पता नहीं लग पा रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना, उतावला है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, ओ सॉरी गाइडेंस नहीं, ये ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से आपके लिए। ब्लेसिंग्स ये है, प्रोजेक्शन, आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन एनर्जी था वो दूर होने वाला है, ठीक है ना। और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी का भंडार खुलने वाला है। कहते हैं ना कि हर एक रिजेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी रहता है। तो गाइस कभी भी आपको रिजेक्शन मिले या तो असफलता मिले तो खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि हर एक असफलता की में हर एक नई अपॉर्चुनिटी रहती है, हर एक रिजेक्शन में एक नई अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या पता आपको ये डिवाइन ये भी बोल रहे हैं कि आपको इससे भी बेटर मिलेगा, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि यूनिवर्स जो भी छीनता है ना हमसे, उसको दुगना ही वापस करते हैं, ठीक है ना। तो आपसे जो भी छीना गया, प्यार, मान, सम्मान, पैसा, धन दौलत, तो वो आपको दुगना ही मिलेगा, ठीक है ना। और अगर यूनिवर्स आपको भोले बाबा ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपसे जो प्यार छीना गया, आपसे रिलेटिव सम्मान छीना इसलिए छीना गया ताकि आप यूनिवर्स के चरण में आए, ताकि आप भोले बाबा की चरण में आए। क्योंकि भोले बाबा को अच्छी तरह से पता है, जब तक इंसान का प्यार नहीं छीनेगा, पैसा नहीं छीनेगा, उसका नाम फेम नहीं छीनेगा, तब तक वो भगवान को याद ही नहीं करेगा। जब इंसान के साथ सब कुछ लूट जाएगा ना, तब एकमात्र रास्ता बचता है, वो है भगवान। बम भोले मस्ती में डोले। तो आपका भोले बाबा ये चाहता था कि आप आओ और भोलेनाथ के चरणों में आओ। अभी आपको जो लिया था ना वो आपको दुगना मिलेगा, 7 गुना जैकपॉट लगने वाले। ये 7 नंबर का कार्ड है ब्रो, मेरे माता है, मेरे प्रभु जी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, भोले बाबा आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, गंगा मैया आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। गाइस 2 नंबर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। आपको भोले बाबा यह कह रहा है कि आप ऐसा सोचिए कि सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो पत्थर के लिखा हुआ लकीर है, बदल नहीं सकता, ठीक है ना। तो पॉसिबल सोचना है, अटूट विश्वास करना है। जो भी आपको पाना चाहते हो, आप कहीं दूर जाना चाहते हो, बाहर गांव जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, या तो आप बिजनेस करना चाहते हो, या तो किसी इंसान के लिए आपको मैनिफेस्ट करो, जो भी है ना, अटूट विश्वास के साथ, बिना कंफ्यूजन के साथ, और ऐसे ही सोचो कि वो मतलब हो ही गया है, ठीक है ना। इस तरह से आपको विजुलाइज करना है चीज़ों को, और दूर तक सोचना है आपको चीज़ों को, ठीक है ना। ऐसे आसपास के लिए 1-2 दिन के लिए ना, हमेशा के लिए सोचना है, मतलब जिंदगी भर के लिए सोचना है। और आपको ये भी कहा गया पॉसिबिलिटीज, अगर आपके लाइफ में कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए शादी उदी का, तो गाइस आपको सोच समझ के विचार करना है। एक फैसले को 2-2 बार तक सोचना है कि इस तरह से करेंगे तो कैसा होगा, उस तरह से करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है ना। और कंफ्यूजन माइंडसेट में बिल्कुल नहीं रहना है, जो एक डिसीजन में आना है, 2 खरगोशे पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। तो गाइस ये था रीडिंग, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।